हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज आपसे कनेक्ट होने का जो रीज़न है वो बहुत सिंपल है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे आपको ये दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हम किस टाइम से गुजर रहे हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं, पैंडेमिक क्या कर रहा है, पैंडेमिक हमसे क्या ले रहा है। हम सब उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। द लॉस ऑफ लाइव्स जो दुनिया में, जो पूरे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया जो सिचुएशन अराइज हो रही है वो हम सबको पता है। तो मैं सिचुएशन के बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिविटी है जो हम न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखते हैं। सो माय पॉइंट इज नॉट टू टॉक अबाउट हाउ डेंजरस और हाउ ड्रेडफुल दिस वायरस इज। मैं जिस वजह से आपसे कनेक्ट हुई हूँ वो है कि हम सब इस दौरान फिजिकल इम्यूनिटी और फिजिकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और जहाँ भी देखो हमें सब इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं, वेदर इट इज़ ऑन द न्यूज़ चैनल्स, वेदर देयर आर वीडियोस मेड बाय द डॉक्टर्स। तो वो सब फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं विच इज़ ऑफकोर्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो वायरस है वो हमारी बॉडी पर ही अटैक करता है। तो उसके लिए बॉडी का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एंड फॉर विच वी आर सपोज टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस, जैसे कि हमें अच्छी डाइट लेनी है, हमें कुछ एंटीबायोटिक्स लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन सी, वी कैन हैव सम आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स, वॉट एवर, right? There is a particular profile and particular things that we need to intake during this pandemic जिससे कि हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। इम्यूनिटी मीन्स द पावर टू फाइट अगेंस्ट एनी डिजीज। तो फिजिकल इम्यूनिटी तो चलो हम सबको पता है, मुझे टिप्स आपको देने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देने की जरूरत नहीं है बिकॉज सिंस लास्ट ईयर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फिजिकल इम्यूनिटी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू टुडे इज अबाउट मेंटल इम्यूनिटी। हम में से बहुत ही कम लोग या हम बहुत ही कम जगह देखेंगे कि मेंटल इम्यूनिटी की बात की जाती है। आई हैव ऑलवेज बिन स्ट्रेसिंग ऑन दिस थिंग। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए, किसी भी चीज से उसका सामना करने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ होना सफिशिएंट नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ही इम्पोर्टेंट है। मेंटल स्ट्रेंथ या तो चीज़ों को बड़ा बना देती है, मीन्स प्रॉब्लम को और बड़ा कर देती है, और वही मेंटल स्ट्रेंथ हम चाहे तो हमारी प्रॉब्लम्स को छोटा भी कर सकती है। तो हियर व्हाट आई मीन टू से इज कि हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम है इसमें हमें कितना स्ट्रांग रहने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग, वी नीड टू कमिट टू आवरसेल्फ। हमें अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हम इस बीमारी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, राइट? हम जब ऐसा मेंटली स्ट्रांगली सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एक मेंटल इम्यूनिटी खुद से जनरेट होगी जो कि हमारी फिजिकल इम्यूनिटी में हेल्प करेगी और कहीं ना कहीं वो हमारे इस डिजीज को फाइट करने में हेल्प करेगी, राइट? तो पहली बात तो हमें सोचना है कि हमें अपने आप से वादा करना है, कमिटमेंट करना है कि हम इस डिजीज से बच के रहेंगे। इन केस बिकॉज सिचुएशन ऐसी है, इट इज दैट्स व्हाई इट्स अ पैंडेमिक। अगर इन केस किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है, फिर हमारा दूसरा वादा और हमारे दूसरा जो मेंटल स्ट्रेंथ होगी वो ये होगी कि हमें इसको फाइट करना ही करना है। मैं कुछ भी करूंगी पर मैं इस बीमारी से फाइट करके बाहर निकलूंगी। दिस शुड बी अवर माइंड सेट अगर इन केस किसी को इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरा कमिटमेंट हमें ये करना है क्योंकि हमें पता है ये जो डिजीज है, ये जो वायरस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है। लकीली ये सिर्फ इंसानों से इंसानों में है, ये जानवरों से इंसानों में या जानवरों से जानवरों में नहीं है। तो दिस इज एन एडवांटेज टू अस कि ये हमारे हाथ में है। तो अगर किसी एक को इन्फेक्शन हो जाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस इन्फेक्शन से अपने से दूसरे में ना जाने दे बिकॉज स्प्रेड जो चेन बन रही है, जो स्प्रेड है, वही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो पहला कमिटमेंट खुद से करना है कि मैं इतना स्ट्रांग हूं या इतनी स्ट्रांग हूं दैट आई विल डू एवरीथिंग। अब मैं मेंटली सोच रही हूँ कि मैं वो हर काम करूंगी जिससे ये इन्फेक्शन मुझे ना लगे। दैट इज मैं फिजिकली हर चीज तरीके से अपना ध्यान रखूंगी, मैं ये खाऊंगी, मैं वो सप्लीमेंट्स लूंगी, मैं जो भी वॉट एवर यू हैव टू डू, आप फिजिकली वो सब स्टेप्स करोगे, प्रिवेंशन प्रिकॉशन सब लोगे और ये आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं वो सब कुछ करूंगी जिससे मुझे इस इन्फेक्शन से बचने में हेल्प करेगा। इन केस बिकॉज इट इज अ पैंडेमिक आपको इन्फेक्शन लग जाता है, देन योर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी, योर सेकंड मेंटल स्ट्रेंथ पॉइंट विल बी कि आपको इस पैंडेमिक से, इस डिजीज से फाइट करना है, इस वायरस से फाइट करना है। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है, आपको सोचना है कि मुझे फाइट करना ही करना है। और अगर किसी और को, आपके फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में, नोन में आपको लगता है किसी को इन्फेक्शन हो गया है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट देम मोरली। आपको उनका मोरल बढ़ाना है, उनको हिम्मत देनी है कि ओके वी विल कम आउट ऑफ दिस, इससे बाहर आ जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय ये जो टाइम है ये हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे अपने अंदर काइंडनेस लानी है, कैसे
से इंसानियत लानी है। और सेकेंड ऑफ ऑल, अगर किसी को इन्फेक्शन लग रहा है तो वो उससे फाइट करने की हिम्मत रखनी है आपको, मेंटल इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड मेंटल इम्यूनिटी। तीसरी चीज, हमें वी हैव टू मेक श्योर कि हम हमारे थ्रू किसी और के पास ना जाए, तो उसके लिए भी आप आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करेंगे अगर लग जाता है तो, बिकॉज इट इज इन आवर कंट्रोल, ह्यूमन बींग्स के ही थ्रू फैल रहा है ये। सेकेंड ऑफ ऑल, प्लीज मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लिमिटेड कर दें। प्लीज न्यूज चैनल्स ना देखें, बहुत जरूरी है तो दिन में एक बार देखें। बिलीव मी, मैंने खुद ऐसा किया है जब मैं बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स देख रही थी, बिकॉज हर कोई घबराता है, हर कोई देखता है, तो मैं भी एक टाइम डिप्रेशन में आ गई थी। देन आई स्टॉप्ड वाचिंग न्यूज, मैंने न्यूज देखना ही बंद कर दिया। बिकॉज आप खुद देखिए, आप जब भी न्यूज चैनल्स खोलेंगे आपको क्या मिलेगा, एक नया स्ट्रेन पाया गया, अब ये इसका असर होने वाला है, इतने लोग मर चुके हैं, इतना ये सब, तो आपकी कंप्लीट नेगेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके मेंटल इम्यूनिटी को वीक कर रही है। प्लीज न्यूज चैनल्स नहीं चलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो कभी दिन में देख लें। सुबह उठते ही इन चीजों के बारे में सर्फिंग ना करें, रात को सोने से पहले ना करें कि कितने केस हुए, कितनी डेथ्स हो गई। ठीक है, अपने आप को बिजी रखें, अपने जॉब में, अपने काम में, जो आपका हाउस होल्ड वर्क है, जो हाउस वर्किंग वुमेन है वो अपने काम में ऑब्वियसली बिजी रहते हैं, जो हाउस होल्ड वुमेन है या जो भी घर में मेंबर्स हैं घर के कामों में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिजी रहें, अच्छा म्यूजिक सुने। प्लीज अपने मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखें। और इसका सबसे जरूरी एक पार्ट है, वो है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेगेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर जब तक जरूरत नहीं है, आपस में फैमिली मेंबर्स में भी डिस्कस मत करिए कि उसके घर ऐसा हो गया, अनटिल अनलेस वो जरूरी ना हो, या फिर ऑब्वियसली क्योंकि अब तो ये हर घर में ये न्यूज है, तो आप एक लिमिट तक बात करिए, उसके बाद ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि एक जने को हुआ तो आप 10 जनों को बता रहे हैं, या वो सामने वाला किसी एक के बारे में जानता है वो 10 लोगों को बता रहा है। ट्राई टू मिनिमाइज ये जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसको बहुत कम करने की जरूरत है। जितना आप कम इस बारे में सुनेंगे, जितना कम देखेंगे, जितना कम बात करेंगे, उतनी ही आप देखेंगे कि आपको डर कम हो जाएगा। इस समय जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो है हम सबके अंदर फियर और एंजाइटी होना, हमें डर बैठ गया है, क्योंकि अब हमने देखा है कि हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स, करीबी दोस्तों में, फैमिलीज में ये सब चीजें हो रही हैं। पीपल आर लूजिंग लाइफ, राइट? तो हमें डर बैठ गया है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है इस डर को निकालने का। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें, हिम्मत रखें, और जो बाकी मेंबर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो अपना बचाव करें, और इन सब नेगेटिव चीजों से, जिन नेगेटिव खबरों से, नेगेटिव न्यूज से प्लीज दूर रहें। कम से कम टीवी देखें, कम से कम इन चीजों का डिस्कशन करें, अच्छी चीजों में अपना दिमाग और अपना टाइम लगाएं। और यस, टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स यू हैव टू टेक फॉरवर्ड। वैक्सीनेशन जरूर कराएं एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिजिकली अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बट उसके साथ मेंटली भी रखना है। उसके लिए आप प्लीज मेडिटेशन करें, या फिर कुछ नहीं तो 15 मिनट निकाल के भगवान के साथ सामने हाथ जोड़ के बैठिए, उनसे बात करिए। इमेजिन करिए कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, भगवान आपकी तरफ एक रेज भेज रहे हैं जो आपको, आपकी बॉडी को हील कर रहा है पर डे। आपके फैमिली मेंबर्स के अराउंड इमेजिन करिए कि वो भगवान की तरफ से रेज आ रही हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, राइट? मेडिटेशन में हम यही तो करते हैं कि चुप बैठकर सिर्फ इमेजिन करते हैं कि भगवान से हम बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से रेज आ रही हैं, या हम उनसे कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो हमें पावर दे रहे हैं, वो हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं। दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन ओनली। तो प्लीज थोड़ा स्पेंड करिए टाइम भगवान से करीब होइए, उनसे जुड़िए, उनसे बातें करिए, और सबके साथ हंसिए, बोलिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ अच्छी चीजें जो हमें ये टाइम सिखा जाएगा या सिखा रहा है, ये है ह्यूमैनिटी, वो है काइंडनेस। जितने लोगों की आप हेल्प कर सकते हैं प्लीज करिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। इमोशनली अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से, जो अकेले हैं, जिनको जरूरत उनसे बातें कीजिए। जिनकी आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं उनकी फाइनेंशियली हेल्प करिए। अगर इस टाइम में भी इंसान अगर अपनी इंसानियत नहीं दिखा पाया तो आई एम श्योर कि वो कभी नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक इससे पहले और कोई इतना वर्स्ट टाइम्स किसी ने देखा होगा, और गॉड फॉरबिड कभी ऐसा टाइम दोबारा ना आए। तो प्लीज ये हमारी ड्यूटी है, बी ह्यूमन, इंसानियत रखिए, काइंडनेस रखिए, सबकी हेल्प कीजिए, सबके साथ प्यार से रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। नेगेटिव मैसेजेस या ऐसी वीडियोस वायरल मत कीजिए जिनमें डेथ दिखाई जाती है, जिनमें फ्यूनरल्स दिखाए जा रहे हैं, जिनमें ये दिखाया जा रहा है कितने लोग मर रहे हैं। प्लीज ऐसी वीडियोस वायरल नहीं कीजिए, और अगर कोई कर रहा है तो आप नहीं देखिए, ठीक है? और स्ट्रेंथ लाइए अपने अंदर कि जो हो गया फाइट करना है, बाकी लोगों को बचना है, बचाना है। एंड प्लीज वर्क ऑन योर मेंटल इम्यूनिटी एज वेल। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, अदरवाइज
पता चलेगा। एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि कोरोना खत्म हो गया, ये पैंडेमिक खत्म हो गया, पर लोगों में डिप्रेशन इतना आ गया और उसको ट्रीट करने के लिए आगे सालों साल निकल गए। डिप्रेशन जो एक बीमारी है वो बहुत बड़ी बीमारी है, वो आसानी से नहीं जाती है और उसके बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। तो ऐसा ना हो कि कोरोना तो चला जाए पर डिप्रेशन रह जाए। तो उस डिप्रेशन से आपको बचना है, उस एंग्जाइटी फियर से आपको बचना है। इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, उसके लिए नेगेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कम करिए, जोक सुनिए, अच्छी वीडियोस, कॉमेडी, फन वीडियोस शेयर कीजिए एक दूसरे में, अपने फैमिली मेंबर से बातें कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने काम में बिजी रखिए, वेदर इट इज योर वर्क प्रोफाइल, वेदर इट इज योर जॉब, इट इज योर बिजनेस। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए एंड प्लीज ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एज मच एज पॉसिबल। यही है मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका। और इसी तरह से आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो और अच्छा काम करेगा और आपको ज्यादा फिजिकल इम्यूनिटी भी मेंटल इम्यूनिटी से डबल हो जाती है। और अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड हैं तो फिजिकल इम्यूनिटी भी हाफ हो जाती है। ये मैं अपने पहले वीडियोस में पूरा समझा चुकी हूँ, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। सो प्लीज वर्क ऑन योर मेंटल इम्यूनिटी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड पॉजिटिविटी and yes, be happy, take care of yourself and just pray to God. All of us should together every day pray to God कि वो सिर्फ हमें या हमारे फैमिली मेंबर्स को ही सेफ ना रखें, इस बीमारी को ही खत्म करें। भगवान से प्रे करें ये बीमारी ही खत्म हो जाए, ये पैंडेमिक ही खत्म हो जाए, तो अल्टीमेटली सब बच जाएंगे, राइट। सो ऑन दिस नोट लेट मी से बाय बाय टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।